ना, V1 पीछे जा रहा है तो उसको बोलेंगे बैकवर्ड स्लिपिंग ना। यहां तक हमने देखा था। सेम टाइप से हमने एक्सेलरेशन के लिए भी देखा था कि अगर कोई बॉडी रोल कर रही है किसी सरफेस पर, तो वहां पर अगर ये ए से आगे जा रहा है, अल्फा से घूम रहा है, A1 से मान लो ए से आगे जा रहा है, इसके कांटेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन A1 है और इसके कांटेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन A2 है। तो सेम हम ऐसे ही, स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए ना, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। प्योर रोलिंग, A1 अगर ग्रेटर देन A2 हुआ तो फॉरवर्ड स्लिपिंग ना। इसी को दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया है ना, V1 V2 को, तो वो एक्सेलरेशन बन गए हैं। ठीक है, यहां तक हमने देखा था ना। अब इस पे हमें प्रॉब्लम अब सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अबे चवन क्या बोल रहा है, DS पगार क्या बोल रहा है, PH क्या चल रहा है ये सब। चवन तू भी गलती से डाल रहा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ठीक है। पगार तू, राज पगार तू अथर्व पगार को जानता है क्या? अच्छा, मुझे लगा पगार पगार है, शायद तू जानता हो। चलो फिर हम लोग देखते हैं। अब इस पे प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। सपोज हमने कोई डिस्क लिया हुआ है, एक 10 दिन रुको, एक वीक या 10 दिन करीब और रुको से देश, फिर हम लोग करेंगे। अगर सबका अच्छा चला तो फिर हम लोग भी करेंगे अब। देखो यहाँ पे सपोज हमने ग्राउंड पे एक डिस्क रखा जिसका मास m है, रेडियस r है, और इसके सेंटर पे F फोर्स लगाया, और यहाँ पे ग्राउंड जो है वो सफिशियंट रफ है ना, सफिशियंट रफ है। तो ये अपने ऊपर कोई भी पॉइंट को स्लिप नहीं करने देगा ना। सफिशियंट रफ है तो कोई भी पॉइंट पे कोई स्लिपिंग नहीं होगी, मतलब रोलिंग ही होगा ना। अगर हम इसको F फोर्स लगा के सेंटर से खींचे तो हमें बताना है व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ना। इसका सेंटर किस एक्सेलरेशन से जाएगा और ये किस अल्फा से रोटेट करेगा ना। यहाँ पे सफिशियंट रफ है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्योर रोलिंग होगी, कहीं स्लिपिंग नहीं हो पाएगी। तो ना ये पहला प्रॉब्लम है, तो मैं ये बताता हूं, फिर अगला आप लोग ट्राई करना। या ट्राई करना है अभी ये पहला? कर ही लो। अच्छा, सबने गलत ही बताया अभी तक।
वैभव दराडे म्यूट रखो। पार्थ ये बस रिवीजन कराया इधर तो। सलोनी तो जिंदगी में कोई टेंशन लेती ही नहीं है। कुछ नहीं तो जीरो कर दो। सोनाली प्राइवेट चैट नहीं, पब्लिक चैट ही करना है। चलो फिर मैं अब सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जब हम पूरे स्पीयर को सेंटर से खींचेंगे ना, सेंटर से अगर आप खींचोगे तो सेंटर के अबाउट कोई टॉर्क लग पाएगा, इस फोर्स का सेंटर के अबाउट कोई टॉर्क आएगा? नहीं आएगा ना। तो ये जो फोर्स है जो सेंटर पे लगाया, तो ये क्या कराना चाहेगा, इस बॉडी को ट्रांसलेट कराना चाहेगा ना, पूरी की पूरी बॉडी आगे जाना चाहेगी। अब जैसे ये पूरी बॉडी आगे को जाना चाहेगी, ग्राउंड वाला जो इसका पॉइंट है ये ग्राउंड पे आगे जाना चाहेगा। स्पीयर का जो डिस्क का जो नीचे वाला पॉइंट है, ये डिस्क हमने लिया है ना, डिस्क का जो नीचे वाला पॉइंट है वो आगे जाना चाहेगा। और ग्राउंड का नीचे वाला पॉइंट क्या बोलेगा कि भाई मेरे ऊपर ये पॉइंट है, ये आगे जाना चाह रहा है, और मैं तो रफ हूं, मैं रफ हूं तो मैं तो रोक सकता हूं उसको। तो वो क्या करेगा, उसको रोकने के लिए पीछे को फ्रिक्शन लगाएगा, है कि नहीं? तो जैसे ही आगे जाना चाहेगा, इस पे तुरंत पीछे को फ्रिक्शन लग जाएगा ना, डिस्क पे पीछे को फ्रिक्शन लग जाएगा। अब डिस्क पे पीछे को फ्रिक्शन लगेगा तो क्या होगा, इस सेंटर के अबाउट, इसके सेंटर के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा कि नहीं ऐसे? ना, एफ तो सेंटर से जा रहा है लेकिन फ्रिक्शन तो सेंटर से नहीं जा रहा है ना, फ्रिक्शन तो ये आर डिस्टेंस पे है ना। ना, फ्रिक्शन एकदम ग्राउंड पे लग रहा है, मैंने थोड़ा ऊपर दिखाया कि दिखे वो, ना ग्राउंड पे लग रहा है वो। इसको थोड़ा मैं फ्रिक्शन अच्छे से कर देता हूँ ना, ऐसे इस पे पीछे को फ्रिक्शन लगेगा। तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको ऐसे टॉर्क देगा, तो इस टॉर्क की वजह से ये ऐसे घूम जाएगा। तो अब ये जो ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट करने में टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ। तो इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से एक तो इसका एक्सेलरेशन आएगा सेंटर ऑफ मास का, एसीएम ना, एसीएम कोई ए लिखा हुआ है अभी, और दूसरा सेंटर के अबाउट एक टॉर्क लग रहा है ना, उसको, उसका रीजन क्या होगा, ये फ्रिक्शन। फिर देखो हमने देखा था कि जनरल मोशन करने वाली कोई भी बॉडी के लिए हम लोग इक्वेशन क्या लगाते हैं, वही जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स बराबर होगा एम इंटू एसीएम, ये हमेशा वैलिड होगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालेंगे और वो कर देंगे आई अल्फा। हाँ, पहले तो मैं ये बता दूं कि आप इक्वेशन क्या लिखोगे ना, हमेशा देखो रोलिंग मोशन वाले क्वेश्चन में हमेशा तीन काम करने रहेंगे। एक तो एफ एक्सटर्नल बराबर एम इंटू ए लगाओगे,
दूसरा टॉर्क इक्वल टू आई इनटू अल्फा, और टॉर्क हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालोगे ना। ये जनरल मोशन में ये हमने पहले भी देखा था ना कि कहीं भी जनरल मोशन हो रहा होगा तो ये दो इक्वेशन होंगी। तीसरी इक्वेशन और एक आ जाएगी, इक्वेशन फॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वहां पे स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। ये ग्राउंड है नीचे, तो हमें पता है कि ये पॉइंट अभी आगे को कितने से जाएगा, ए ट्रांसलेशन के मोशन की वजह से, और आर अल्फा पीछे को रोटेशनल मोशन की वजह से। तो नेट कितना आ जाएगा इस पॉइंट का एक्सेलरेशन? आगे को ए माइनस आर अल्फा, और ग्राउंड तो आपका रेस्ट पर है ना, तो ग्राउंड वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा? इसको कुछ हम a1 बोल देते हैं, इसको a2। तो प्योर रोलिंग के लिए a1 बराबर होना चाहिए a2 के लिए। बोला गया है कि सफिशिएंट फ्रिक्शन है, रोलिंग ही होगी, स्लिपिंग नहीं होगी। तो तीसरी इक्वेशन होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिख देनी है। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन लिखते हैं। पहली इक्वेशन कैसे लिखोगे? ट्रांस